मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी आंखों का तारा। देवो बॉर्निनी, देवो बॉर्निनी। आइए मुनिवर, देखिए देखिए, हमारा प्यारा बच्चा कितने सुंदर से हंस रहा है और लग रहा है शायद कुछ कहना भी चाहता है। हे मुनि, आपने तो कहा था कि हमारे बच्चे का एक अच्छा सा नाम देंगे। उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? देवो बॉर्निनी के सुंदर और प्यारे पुत्र का नाम होगा आज से कुबेर। कुबेर, वाह, बहुत अच्छा नाम रखा है, कुबेर। पिता, माता, आप लोगों के साथ मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बोलिए पुत्र, क्या कहना चाहती हूँ? आप लोगों से एक विषय के बारे में अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? किस विषय में अनुमति चाहते हो? मैं घने जंगल में जाकर भगवान ब्रह्म की तपस्या करना चाहता हूँ। तपस्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिन के लिए तपस्या करना चाहते हो पुत्र? वो पता नहीं, जब तक मुझे तपस्या में सफलता नहीं मिल जाती तब तक करूँगा माता। कई हजार साल भी हो सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें छोड़कर हम कैसे रहेंगे? तुम ही तो हमारे जीवन की एकमात्र वजह हो। सफल हो, ध्यान से रहना। नहीं देवी बॉर्निनी, उसको इस तरह से ममता में मत बांधो। मुनि के पुत्र के रूप में उसे तपस्या में जाना चाहिए। उसे जाने दो। मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस तपस्या में सफल हो सकूं। सफल हो। कुबेर, कुबेर, मैं आया हूँ। आँख खोलो। कौन? मैं वही हूँ जिसके आशीर्वाद पाने के लिए तुम इतने साल से तपस्या कर रही हो। तुम्हारे इस कठिन तपस्या से मैं संतुष्ट हुआ पुत्र। कहो, क्या मांगना चाहती हो तुम? प्रजापति ब्रह्मा, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा मेरे सामने है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। प्रभु, आप आए हैं, मेरा प्रणाम लीजिए। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम ही होगे पूरे विश्व में चौथे लोकपाल अधिपति। बहुत सारा धन और संपत्ति के अधिकारी। एक जक्खा होने के बावजूद भी तुम भगवान जैसे ही मानी जाओगे। प्रभु, मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए ही ये तपस्या की थी, कुछ पाने के लिए नहीं। मुझे पता है, मैंने खुश होकर ही तुम्हें आशीर्वाद दिया। इसके साथ और एक आशीर्वाद मैं तुम्हें दूंगा। क्या प्रभु? ये है फूलों की सवारी। अब से तुम इस सवारी से ही स्वर्ग में जा पाओगे। मेरा प्रणाम लीजिए प्रभु।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भावा। तथास्तु। पिता, माता, सब कहाँ है? देखिए देखिए, आपका पुत्र कुबेर आपके पास लौट कर आया है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तू लौट आया है बेटा। आओ बेटा आओ, कितने दिन तुझे नहीं देखा है। माता, पिता, खुश रहो। मैं बहुत खुश हुआ। तुम तपस्या में सफल होकर लौट आए हो। इतने दिन हमने कैसे बिताए हैं वो हम ही जानते हैं। कुछ भी करने में मन ही नहीं लगता था, बस तुम्हारी याद आती थी। अब सुकून मिला है। लो, अब तो तुम्हारा पुत्र घर लौट कर आया है। अब तो तुम अपने मन के अनुसार खाना बनाओ। हाँ, जरूर करूंगी, हर रोज करूंगी। मेरी एकमात्र संतान इतने दिन बाद घर लौट आई है, इसीलिए उसके मनपसंद का सभी खाना मैं बनाऊंगी। क्या खाना खाएगा तू? शायद ये खाना मैं रोज नहीं खा पाऊंगा। अरे क्या? लेकिन क्यों? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माता। प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके हिसाब से मुझे अब कहाँ रहना है, उस विषय में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने भी मुझे इसके बारे में साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। पिता, अब आप ही मुझे बताइए इसके बारे में। मुझे अभी क्या करना है? तुम्हारा चिंता करना लाजमी है। वैसे तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद उसी भगवान के आदेश के अनुसार ही काम करना चाहिए। फिर अभी हमारा पुत्र कहाँ रहेगा स्वामी? माता, इस विषय में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। अरे देखा, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी खाने का इंतजाम कर रही हूँ बेटा। इस विषय में मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूँ। कहिए पिताजी। तुम्हारे तपस्या में चले जाने के बाद स्वर्ग में बहुत बुरा वक्त बीता था। बलल्यवान, सुमाली और माली नाम से 3 राक्षस भाई मिलकर स्वर्ग में भगवानों के ऊपर बहुत जुर्म किया था। सब सीमाएं उन्होंने पार कर दिया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने खुद उन तीनों को सजा देने का जिम्मेदारी उठाया और इसी के बाद से ही सारे राक्षस पाताल लोक में चले गए और अन्य लोगों का जो विशाल साम्राज्य था दक्षिण के समुद्र तट पर त्रिकुट पर्वत के चूरे पर स्थापित, वो लंका पूरी अभी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। मेरे हिसाब से अभी तुम्हें उस जगह पर जाकर रहना चाहिए। लेकिन पिता, और कुछ कहना मत। राक्षसों के आ जाने से पहले ही तुम वहां जाकर उस जगह का सिंहासन हासिल करो। मेरा आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। ठीक है पिताजी, वैसा ही होगा। सावधान! विश्वाश्रीवा मुनि पुत्र लंकाधिपति महाराज कुबेर पदार्पण कर रहे हैं। जय राजा कुबेर जय! जय राजा कुबेर जय! जय राजा कुबेर जय! वो विश्वाश्रीवा मुनि पुत्र ने कैसे हमारे सुंदर लंका राज्य को हासिल करके सिंहासन पर बैठ गया। क्या कह रहे हो? इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया और हम लोग इतने राक्षस होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं। छी, पूरे राक्षस कुल को धिक्कार है। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। ये कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। हम लोगों के प्यारे भाई माली को उस विष्णु ने मार डाला, फिर तुमको भी अग्नि बनकर घायल किया। इसके बाद अगर मुझे भी मार डालता तो इस राक्षस कुल का क्या होता? कभी सोचा है तुमने? सही कह रहे हो तुम सुमाली, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। चलो अब उस मुनि पुत्र और उसके साथियों को लंकापुरी से बाहर कर देते हैं। रुको,
रुको भैया। हाँ, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, पीछे से क्यों पुकार रहा है भाई? जाएंगे तो जरूर, लेकिन जाने से पहले थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अभी और किस चीज को लेकर सोचेगा? देखिए भैया, इस समय में विष्णु से जीत पाना लगभग बिल्कुल भी संभव नहीं है, और ये बात शायद आप भी समझते हैं। और अगर हर बार हम लोग हार जाएंगे तो राक्षस कुल में हमारा कोई भी मान नहीं रहेगा। हम लोगों के सारे सैनिक का मानसिक शक्ति भी टूट जाएगा, और तब ना रहेगा लंकापुरी और ना रहेगा ये राक्षस का कुल। फिर क्या हम सब देखकर जानकर चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। कोई दूसरा उपाय सोचना होगा मुझे। खाने का समय हो गया है पिता। माता आप लोगों को खाने के लिए बुला रही है। हाँ, चलो। आज का रात का खाना बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत ही बढ़िया था। कोई केशी ने आके मुझसे कहा कि आपने मुझे बुलाया था। हाँ, मुझे कुछ बात करना है। देखो सुमाली, लंकापुरी हमारा राज्य है, वहाँ पर कोई और आकर राज्य चलाएगा वो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों का राज्य हमें हासिल करना ही होगा। वो तो मैं भी चाहता हूँ भैया, लेकिन इसके लिए हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ, पता है मुझे, इसलिए ही मैंने तुमको बुलाया है। मुझे एक रास्ता मिला है। अच्छा, सच में? क्या रास्ता मिला है तुम्हें? देखो, लंकापुरी हमें वापस मिल सकता है दो तरीके से, एक युद्ध से और दूसरा उनके साथ संबंध बना के मतलब किसी तरह अगर हम विश्वाश्रीबा मुनि के साथ संबंध बना ले और परंपरा के नाम पर हम उनसे लंकापुरी मांग ले, तो फिर हम अपना लंकापुरी भी पालेंगे और युद्ध भी नहीं करना होगा। लेकिन संबंध किस तरीके से होगा भैया? शादी से। कोई केशी अब शादी के लायक हो चुकी है। अगर हम उसकी शादी विश्वाश्रीबा मुनि के साथ करवा दें, तब हम हमारे उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्रस्ताव है, लेकिन क्या कोई केशी इसमें राजी होगी? अगर हम उसे पूरे विषय को अच्छे से कहेंगे तो वो जरूर मान जाएगी, ये मेरा विश्वास है। वो रहे विश्वाश्रीबा मुनि। जाओ कोई केशी, इस पूजा घर को लेकर उनके सामने जाकर बैठो। जब तक वो अपनी आँख खोलते हैं तब तक तुम उनके सामने बैठी रहोगी। मैं इस पेड़ के पीछे खड़ा हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं जरूर मुनि से आशीर्वाद लेके आऊंगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। कौन हो तुम? मैंने ध्यानमग्न अवस्था में सुबह से ही तुम्हें देखा है कि तुम इंतजार कर रही हो। मैं हूँ काइकेशी। मैं आपके चरणों में पूज्य निवेदन करना चाहती हूँ। आप ध्यानमग्न थे, इसलिए मैं आपके सामने बैठकर इंतजार कर रही थी। तुम्हारी भक्ति और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। कहो,
मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद कर सकता हूँ? असल में मुझे जो चाहिए क्या वो आप मुझे दे पाएंगे मुनिवर? मैंने जब तुमको वादा किया है तब तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? असल में मैं पूरा जीवन आपके चरणों में दासी बनकर रहना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करके वो करने की अनुमति देंगे मुनिवर? तुम इतनी सुंदर एक युवा पुत्री और मैं एक वृद्ध मुनिवर हूँ। ये शादी कैसे संभव है? मुझे पता था मुझे आप मुझे नहीं अपनाएंगे। फिर मुझसे झूठा वादा क्यों किया आपने? अगर मुझे आपके चरणों में जगह नहीं मिली तो मेरा ये जीवन किस काम का? मैं अभी भी अपनी जान दे दूंगी। अरे अरे, ये क्या कह रही हो? तुम ये क्या कह रही हो तुम लड़की? ठीक है, अगर यही तुम्हारा इच्छा है तो मैं अभी तुमसे गंधर्व मत अनुसार शादी कर रहा हूँ। कोई केशी, तूने मेरा आधा काम ही कर दिया है। अब इंतजार है सिर्फ तेरे गोद में एक उत्तराधिकारी आने का। बस उसी के बाद ही होगा हम लोगों का असली काम शुरू। मेरी बेटी कैसी है अब मुनिवर? की बेटी अच्छी है, थोड़ा इंतजार करिए। आश्रम की दासी अभी ही आपके पुत्र को लेकर आएगी। प्रणाम लीजिए मुनिवर। वाह, बहुत बढ़िया, एकदम अपनी माँ के जैसे ही दिखने में हुआ है। उसका कुछ नाम सोचा है आपने मुनिवर? नाम? वो हमारे कुल का बच्चा है, मैं ही उसका नाम रखूंगा। मैं रखूंगा। ऐसा ही होगा, हमारा पुत्र है इसलिए मैं उसका नाम रखूंगा रावण। नाना आए हैं, नाना आए हैं, नाना 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 नाना। प्रणाम लीजिए मुनिवर, खुश रहो। सुर्पनखा पुत्री को पाकर हम बहुत खुश हैं। वो सब घर के अंदर ही हैं, आप अंदर जा सकते हैं। रावण सुनो, तुम्हारी माँ और बहन के साथ मिलकर आते हैं हम। देखिए नाना, मेरी बहन सुर्पनखा कितनी सुंदर दिखने में हुई है ना? माँ मैं उसके साथ खेलूं? रावण सुनो, तुम हो राक्षस कुल के एकमात्र आशा। हम सभी बस तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी साधारण बच्चों की तरह खेल कूद करके समय नष्ट मत करो। फिर मैं क्या करूं? आप ही कह दीजिए नाना। अभी से ही खुद को तैयार करो ताकि भविष्य में हम हमारे राज्य को वापस पा सके। राक्षस कुल के लिए जो युद्ध मैंने शुरू किया था, अभी तुम्हें ही इस युद्ध को आगे लेके जाकर सफल होना होगा। इसके अलावा और कुछ भी रास्ता नहीं है। कुबेर, आओ बेटा, कैसे हो कुबेर? बहुत दिन तुम्हारा कोई खबर नहीं मिला। पिता,
माँ, ये कौन है? कुबेर, तुम्हारा सोतेला बड़ा भाई। वो कितना सुंदर सवारी में चढ़कर आए हैं। कितना सुंदर उनका कपड़ा है ना माँ? हाँ, सुंदर तो जरूर है, लेकिन सब कुछ दूसरों से छीन के लिया हुआ है। कुछ भी उसका खुद का नहीं है। खुद का नहीं है? फिर किसका है माँ? ये सब हम लोगों का है, राक्षस कुल का। ये सब कुछ तुम्हारा है। सच में? ये सब मेरा है? इतना सुंदर सब चीज मेरा है? हाँ हाँ बेटा, वो सुंदर कपड़े, वो लंकापुरी, राज दरबार, सोना चांदी, गहना, सब कुछ तुम्हारा है। और ये सब तुम्हारा वो सोतेला बड़ा भाई छीन के अपने पास रख लिया है। और हम लोगों को ऐसी गरीबी, खराब और बदसूरत कपड़े पहनकर अपने दिन गुजार रहे हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मैं हमारे सब सामान, राज दरबार और जो भी चला गया है सबको वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ माँ, मैं हूँ रावण। हम लोगों का राज लंकापुरी में वापस लाऊंगा ही। कोई केशी, कहिए पिता। और ज्यादा देर मत करके जितना जल्दी हो सके रावण को लंकापुरी में भेजने का आयोजन करना होगा। मुनि विश्वश्रीवा तुम्हारा पति है, रावण उसका ही पुत्र है, और तुम हो राक्षस कुल की बेटी। वो विश्वाश्रीवा मुनि पुत्र ने कैसे हमारे सुंदर लंका राज्य को हासिल करके सिंहासन पर बैठ गया। क्या कह रहे हो? इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया, और हम लोग इतने राक्षस होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं। छी, पूरे राक्षस कुल को धिक्कार है। देखिए भैया, इस समय में विष्णु से जीत पाना लगभग बिल्कुल भी संभव नहीं है, और ये बात शायद आप भी समझते हैं। और अगर हर बार हम लोग हार जाएंगे तो राक्षस कुल में हमारा कोई भी मान नहीं रहेगा। हम लोगों के सारे सैनिक का मानसिक शक्ति भी टूट जाएगा, और तब ना रहेगा लंकापुरी और ना रहेगा ये राक्षस का कुल। फिर क्या हम सब देखकर जानकर चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। कोई दूसरा उपाय सोचना होगा मुझे। देखो, लंकापुरी हमें वापस मिल सकता है दो तरीके से, एक युद्ध से और दूसरा उनके साथ संबंध बना के मतलब किसी तरह अगर हम विश्वाश्रीवा मुनि के साथ संबंध बना ले और परंपरा के नाम पर हम उनसे लंकापुरी मांग ले, तो फिर हम अपना लंकापुरी भी पालेंगे और युद्ध भी नहीं करना होगा। लेकिन संबंध किस तरीके से होगा भैया? शादी से। कोई केशी अब शादी के लायक हो चुकी है। अगर हम उसकी शादी विश्वाश्रीवा मुनि के साथ करवा दें, तब हम हमारे उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। वो रहे विश्वाश्रीवा मुनि। जाओ कोई केशी, इस पूजा घर को लेकर उनके सामने जाकर बैठो। जब तक वो अपनी आँख खोलते हैं तब तक तुम उनके सामने बैठी रहोगी। मैं इस पेड़ के पीछे खड़ा हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं जरूर मुनि से आशीर्वाद लेके आऊंगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। कौन हो तुम? मैंने ध्यानमग्न अवस्था में सुबह से ही तुम्हें देखा है कि तुम इंतजार कर रही हो। मैं हूँ काइकेशी। मैं आपके चरणों में पूज्य को निवेदन करना चाहती हूँ। आप ध्यानमग्न थे। तुम्हारी भक्ति और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। कहो, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद कर सकता हूँ? असल में मैं पूरा जीवन आपके चरणों में दासी बनकर रहना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करके वो करने की अनुमति देंगे मुनिवर? ठीक है, अगर यही तुम्हारा इच्छा है तो मैं अभी तुमसे गंधर्व मत अनुसार शादी कर रहा हूँ।
वाह, बहुत बढ़िया। एकदम अपनी माँ के जैसे ही दिखने में हुआ है। वो हमारा पुत्र है, इसीलिए मैं उसका नाम रखूंगा रावण। रावण, सुनो, तुम हो राक्षस कुल के एकमात्र आशा। हम सभी बस तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं, समझे? राक्षस कुल के लिए जो युद्ध मैंने शुरू किया था, अभी तुम्हें ही इस युद्ध को आगे लेके जाकर सफल होना होगा। इसके अलावा और कुछ भी रास्ता नहीं है। मैं हमारे सब सम्मान, राज दरबार और जो भी चला गया है सबको वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ माँ, मैं हूँ रावण, हम लोगों का लंकापुरी में वापस लाऊंगा। मुझे पता है, इसीलिए मैं भी दशानन को एक पल के लिए भी भूलने को नहीं देती हूँ कि वो राक्षस कुल की संतान है। लंकापुरी उसकी खुद की जगह है। इतना बात का क्या मतलब है? रावण कब युद्ध के लिए जाएगा, पहले वो बात कहो। कुबेर जब तक वो सिंहासन हासिल करके रखेगा, तब तक राक्षस कुल लंकापुरी को फिर से हासिल नहीं कर पाएगा। ये तुम समझ नहीं पा रही हो कोई कैसे? प्रणाम लीजिए नाना जी, प्रणाम लीजिए बड़े नाना जी। आओ दशानन, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारे हाथ में ही अभी लंकापुरी का भविष्य निर्भर कर रहा है। हम सब अब सिर्फ तुम्हारे भरोसे ही बैठे हुए हैं। एकमात्र तुम ही लंकापुरी को वापस ला सकते हो। वो विष्णु, छल की मदद से हम लोगों का दरबार सब कुछ उसने छीन लिया है। जब तक ना सब कुछ वापस ले पाऊंगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और इस पातालपुरी में और हम रह नहीं पा रहे हैं। कितने आशा से हम लोगों ने विश्वकर्मा से लंकापुरी का दरबार बनवाया था। सुंदर, अपने मन के जैसा सजाया था, और उस विष्णु ने आकर सब खराब। नाना जी, बड़े नाना जी, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। क्या हम शांत होंगे? तुम हमें समय शांत होने को कह रहे हो? कोई केशी, क्या वो भूल चुका है कि वो राक्षस कुल का संतान है? नहीं दादाजी, मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ, और उसी के लिए ही मैं अपना शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी प्रजापति ब्रह्म का तपस्या करूंगा। क्या तपस्या? ये तो बहुत मुश्किल भरा काम है। चिंता क्यों कर रही हैं आप माँ? मेरे नाना जी जब तपस्या में सफल हुए हैं, तब मैं भी जरूर कर पाऊंगा माँ, जरूर। उसको मना मत करो कोई केशी। अब हुई ना राक्षस कुल जाति होने वाले राजा जैसी बात। वो जरूर सफल होगा। तुम्हारा जो भी मन है वो करो। सभी में ही हम लोगों का साथ, आशीर्वाद और भरोसा सब है। तुम ही होगे इस वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा। और इसके साथ साथ तुम्हें मिलेगा कुबेर की पूरी संपत्ति, सोना, हीरा, दाना, सभी तो तुम्हारा ही है। नहीं माँ, ये सारा संपत्ति सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे राक्षस कुल का है। मुझे आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं सफल होकर वापस आ सकूं और प्रजापति ब्रह्म मेरी तपस्या से खुश हो जाए। विजयी भव, सफल होकर ही वापस आना। पूरा राक्षस कुल तुम्हारे इंतजार में रहेगा। आशीर्वाद कर रही हूँ, वैसे ही होगा। फिर वैसा ही होगा माँ। मैं ब्रह्म के वरदान से महान राजा बनूंगा माँ। मुझे तुम आशीर्वाद दो माँ।
बेटा रावण, आँख खोलो, देखो मैं आया हूँ। सन भगवान ब्रह्म, आप मेरे पास आए हैं? हाँ बेटा, मैं आया हूँ। तुम्हारी तपस्या से खुश होकर ही मैं आया हूँ। कहो कहो, क्या आशीर्वाद चाहिए तुमको? इस पूरे त्रिभुवन में मुझे कोई भी ना मार सके। मैं अमर होना चाहता हूँ। यह आशीर्वाद मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुम कुछ और मांगो मुझसे। मैं इतने दिन से आपकी तपस्या करके आपका दर्शन मिला है प्रभु, तो आपको मुझे आशीर्वाद करना ही होगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अमर नहीं होता। जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी होगा। ये बात सब पर लागू होता है। मैं ऐसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, फिर आप मुझे ये आशीर्वाद कीजिए प्रभु कि मुझे सर्प, राक्षस, देवों के कुल का कोई भी ना मार सके। तुम फिर यही आशीर्वाद चाहते हो रावण? सोच के कहो। हाँ, बचा हुआ सिर्फ इंसान, जिन लोगों को मैं जीव जंतु मानता ही नहीं हूँ। वो लोग छोटे छोटे कीट पतंगे की तरह हैं। मैं यही आशीर्वाद ही चाहता हूँ प्रभु। ठीक है, तब ऐसा ही होगा। तथास्तु। इस पूरे पृथ्वी के सब छोटे प्राणी, देखो देखो मुझे। मैं त्रिभुवन विजयी राजा रावण। मुझे कोई भी नहीं मार सकता। दैत्य, दानव, राक्षस कोई भी नहीं मार पाएगा। कोई भी नहीं। मैं आ रहा हूँ, सब तैयार हो? आ रहा हूँ मैं। सुनो तुमने सुवाली, सुनो। हाँ, हमारे पोते ने राक्षस कुल का मान रख लिया है। समय आ चुका है अब इस पातालपुरी से निकल के पृथ्वी में जाकर राज करने का। चलो और ज्यादा समय नष्ट ना करो। हम रावण के पास जाते हैं। चलो सभी। हमें अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कहीं सभी कहो रावण का जय। कहो सभी रावण का जय। कहो रावण राजा का जय।
जय रावण रावण राजा की जय, जय रावण का जय रावण की जय, राजा रावण की जय, रावण की जय, राजा रावण की जय, जय राजा रावण की जय जय। रावण राजा की जय। और देरी करना सही नहीं होगा रावण, समय आ चुका है उस कुबेर से अपना लंकापुरी हमारा मान वापस लेने का। चलो चलो हम लोग युद्ध की तैयारी करते हैं, चलो। लेकिन नाना जी, क्या तुम्हारे मन में अभी भी कुछ बात है? कुबेर संपर्क में मेरा बड़ा भाई है और वो मुझसे उम्र में भी बड़ा है। अपने भाई के साथ कैसे युद्ध करूंगा नाना जी? ये तो बहुत बड़ी गलती है। तुम क्या भूल चुके हो? लंकापुरी हमारा राज्य है। विश्वकर्मा ने राक्षस कुल के लिए ही इतना सुंदर दरबार बनाया था, जो गलत तरीके से कुबेर ने ले लिया। पता है नाना जी। जब तुम्हें पता ही है तब समय क्यों नष्ट कर रहे हो? फिर भी नाना जी, आप मुझे माफ करिएगा। बड़े भाई के खिलाफ मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। रावण का इतना ज्यादा साहस वो मेरे मुंह पर ना कह देता। गलत मत समझो पिता, उसका ये एक ही दोष है, जो उसे सही लगता है वो वही करता है। अब हमें ही कुछ और रास्ता अपनाना होगा। सीधे रास्ते से नहीं तो उल्टे रास्ते से काम करना होगा हमको। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? अच्छा कुलकेशी, रावण सबसे ज्यादा बात किसकी मानता है? भाई प्रहस्तो की बात, मामा की बात वो हमेशा मानता है। प्रहस्तो? फिर तो बहुत अच्छा है। प्रहस्तो को अभी खबर दो। अब देखता हूँ अपने मामा की बात कैसे नहीं सुनता रावण। मैं आपको इतना ज्यादा मानता हूँ और आप ही मुझे गलत काम करने को कह रहे हो। मैं सही कह रहा हूँ रावण। जिस कुबेर को बड़े भाई समझकर तुम ये सब बोल रहे हो, वो कुबेर ही गलत तरीके से लंकापुरी को हासिल करके तुम्हें उससे दूर रख रहा है ना? लेकिन कुबेर वहां पर है, वो तो पिता विश्वश्रीवा के आदेश पर है। फिर तुम्हारे पिता को अभी कुबेर को आदेश देना चाहिए कि वो तुम्हें तुम्हारा सही स्थान वापस दे दे। लेकिन क्या तुम्हारे पिता ने ऐसा कुछ किया? नहीं किया है। सुना है कुबेर बहुत बुद्धिमान है, शक्तिशाली और अच्छा इंसान है। फिर क्यों उन्होंने दूसरों के चीजों पर कब्जा करके रखा हुआ है? क्यों तुम्हें वापस नहीं कर रहे हैं? कहो, क्या ये गलत नहीं है? तुम तो ब्रह्मा के वरदान की वजह से त्रिभुवन के सर्वश्रेष्ठ इंसान हो, फिर कुबेर से इतना क्यों डर रहे हो? मैं नहीं डरता मामा, नहीं डरता मैं उससे। फिर अभी जाओ और लंकापुरी को वापस ले लो। नहीं, पहले आप कुबेर को समझाइए। मैं जाऊंगा। अगर कुबेर युद्ध के बिना ही सिंहासन छोड़ने को तैयार हो जाता है, फिर मुझे और बड़े भाई के साथ युद्ध नहीं करना होगा। मुझे पता है इस युद्ध में मैं ही जीतूंगा, लेकिन फिर भी मैं धर्म का अपमान नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम्हारा जब यही मन है फिर ऐसा ही होगा। अरे कितना अच्छा भाग्य है मेरा। आप यहाँ, आप अचानक से मेरे पास कैसे आए? बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं कुबेर। अच्छा, तो कहिए कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? विष्णु के साजिश के लिए राक्षस कुल इतने दिन तक पातालपुरी में रहता था, लेकिन और नहीं। मैं क्या करूँगा? भला चाहते हो तो अभी लंकापुरी छोड़ के चले जाओ, नहीं तो रावण के साथ युद्ध करना होगा। युद्ध? हाँ, युद्ध। ब्रह्म के वरदान की वजह से अभी रावण को कोई भी नहीं मार सकता, उसका जय निश्चित है। तो सोच के देखो क्या करोगे। चुपचाप चले जाओगे या फिर युद्ध में छोटे भाई के साथ हार जाओगे? मतलब मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। रावण राक्षस कुल जाति है
और ऊपर से ब्रह्म से उनको वरदान मिला है। तुम अभी उसके साथ युद्ध मत करो। फिर क्या करो पिता? इस समय एक ही रास्ता है कि अभी तुम लंकापुरी को छोड़कर कैलाश में चले जाओ। ठीक है पिताजी। जय राजा जय जय राजा रावण जय राजा रावण का राजा रावण का राजा रावण का राजा रावण का जय जय राजा जय जय राजा रावण जय राजा रावण का राजा रावण का राजा रावण का राजा रावण का जय। शांत हो जाओ सब। अभी से मैं हूं तुम लोगों का राजा। तुम लोगों से वादा करता हूं और कभी भी तुम लोगों को कहीं पर भी छुप के नहीं रहना होगा। तुम लोग जहां चाहो जा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों का हर समय रक्षा करूंगा। चलो अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं।